जो आपको लेसन दिया था उसका ये स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मौजूद है। ठीक है। तो कल मैं अभी हमने कल जो पढ़ा था वो कल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि उनका नाम क्या होता है और वो दिखने में कैसे होते हैं। ये जैसे कि बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, ये कब इनका ये नाम होगा और कब इनका नाम चेंज होके शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन बनेगा, तो इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। हैमर और पिन बार में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस हुआ था। मारोबर्जो, ओपन मारोबर्जो, क्लोज मारोबर्जो कैसे होते हैं उनमें डिफरेंस हमने पढ़ा था। ये हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। आज इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न होंगे और कौन से रिवर्सल पैटर्न होंगे, पहले उनको हम जानेंगे। पहले तो हम हमारा यह है कि ये सारी पैटर्न्स जितने भी हैं इसको पहचानना आना चाहिए। जब हम इनको पहचान लेंगे तो फिर इनके बारे में ट्रेड करना सीखेंगे कि इससे ट्रेड कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो अभी हमारा क्लासेस चल रहे हैं, हमारा जो भी चलेगा कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कभी कभार पहचानने में भी गलती हो जाती है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो कल हमने जैसे ये सिंगल कैंडलस्टिक हमने कर लिए थे, आज इनको पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कौन से रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। अब अभी को जैसे कि बहुत ज्यादा तजुर्बा है तो फिर हम इससे बात करते हैं कि अभी हमें बताएंगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल पैटर्न है। जैसे कि हैमर है, ये दूसरा इन्वर्टेड हैमर है, और जैसे कि ये वाला पैटर्न है हमारा बियरिश इन्वर्टेड हैमर और बियरिश हैमर है। अब हम इनको कब कहेंगे कि ये कंटिन्यूएशन है, कब कहेंगे कि ये रिवर्सल पैटर्न है, इसके बारे में आप बताएं, क्या नॉलेज है आपको इसके बारे में। जी सर, मैंने सैमी मलिक सर का भी कोर्स किया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हाँ। इसमें जैसे बी ऊपर है तो फिर इसमें तो ऊपर जाने की इसमें प्रोसेस थोड़ा होगा, क्योंकि इसमें बायर्स अभी ऊपर एक्टिव है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो उनका मतलब ये था कि अगर ये बीच ट्रेंड में आ जाते हैं तो फिर हम इनको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहेंगे, अगर ये स्टार्ट में आते हैं तो फिर हम इनको रिवर्सल कहेंगे। ऐसा ही कहना था उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर। बिल्कुल। तो अब यही बात है, हर कोई जिससे भी मैं सवाल का जवाब पूछता हूँ, इसका जवाब पूछता हूँ, सब कहते हैं कि सर अगर ये पैटर्न ट्रेंड के बीच में आएंगे तो कंटिन्यूएशन होगा, अगर ये ट्रेंड के स्टार्ट में आएंगे तो ये रिवर्सल होगा। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका दिमाग इस बात को मानता है, माइंड मानता है इस बात को, क्योंकि आपको यही पता नहीं है ना कि ट्रेंड का बीच कौन सा है, ट्रेंड का एंड कौन सा है। हम्म। यस, अभी तो यस, कभी कभार तो यस, ऐसा होता है ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं होता, तो वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि ये ट्रेंड का बीच वाला हिस्सा है और ये ट्रेंड का एंड वाला हिस्सा है, हमें तो यही पता नहीं चलता। ऐसा ही है। यस, यस, तो हम हमारे पास जो भी चीज पढ़ेंगे वो उसको अपना माइंड मानेगा, हमारा दिमाग उसको मानेगा कि हाँ ये लॉजिक सही लग रही है। अगर हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो समझो कि कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है। अब यस सर। एक रेड कैंडल है, एक क्या आता है, रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल के बाद हैमर आता है। रेड कैंडल के बाद क्या आता है, हैमर आता एक है। हैमर। एक ग्रीन कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल के बाद हैमर आता है। ठीक है। जी, यस, ये जो हमारा पैटर्न है ये इसको हम कहेंगे रिवर्सल। क्या कहेंगे इसको, रिवर्सल। और इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूएशन। ओके सर। क्या फर्क है। जी। फर्क मुझे बताएं आप लोगों ने। अजीत तुम बताओ, अजीत इसमें क्या फर्क है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न में अभी आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, इन दो पैटर्न में देख के मुझे बताएं। सर ये पहले वाले में सर सेलर्स पहले से ही वो थे, उसके बाद से वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैनल बना सर। देखो, और इसमें से ऐसे सिंपल सा पढ़ो, अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना। जब जी सर। रेड कैंडल के बाद हैमर आएगा तो रिवर्सल पैटर्न है, और जब ग्रीन कैंडल के जी बाद हैमर आएगा तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है।
ये हैमर सर। क्या है, रेड कैंडल के बाद आया है तो क्या है, रिवर्सल पैटर्न। रिवर्स। और अगर जी सर। ग्रीन कैंडल के बाद आएगा तो कंटिन्यूस। कंटिन्यूशन। अब ये ट्रेंड का बीच है, ट्रेंड का एंड है, ट्रेंड का स्टार्ट है, कुछ भी है, लेकिन पहले ग्रीन कैंडल बनती है फिर हैमर बनता है तो कंटिन्यूशन। अब अगर फॉर एग्जांपल पहले ग्रीन कैंडल ये बनती है, सही है, उसके बाद फिर स्पिनिंग कैंडल बनती है, अब ये कंटिन्यूशन साइन है। क्या है ये, कंटिन्यूस। कंटिन्यूशन। अब पहले ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये हमारी कंटिन्यूशन साइन है। अब इसी तरीके से एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक हैमर बनता है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूशन साइन बन गई। फिर एक रेड कैंडल, उसके बाद फिर स्पिनिंग कैंडल बनती है, तो फिर ये कंटिन्यूशन साइन हमारी बन गई। तो इसका मतलब है कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है कि पीछे भी रेड कैंडल होती है, आगे ये कैंडल कहती है कि अभी और मार्केट कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ। ये भी ऐसे ही कहते हैं कि अभी बायर इंटर है मार्केट में, अगेन कंटिन्यूएशन का सिग्नल आता है कि अभी मार्केट मजीद और कंटिन्यू करना चाहती है ऊपर की तरफ, इसको कंटिन्यूएशन हम कहते हैं। और रिवर्सल किसको कहते हैं, रिवर्सल का मतलब ऐसे ही होता है ना कि मार्केट ऐसे आई और ऐसे गई, राइट। जी सर। और कंटिन्यूएशन का मतलब ऐसा होता है कि यूं मार्केट ऊपर गई फिर यूं ऊपर गई, तो ये कंटिन्यू को कर दिया, मतलब कोई भी रिवर्सल नहीं है। तो यहां पर जैसे भी जहां पर आपको यूं मार्केट आना शुरू हो, यूं मार्केट आना शुरू हो, वो पैटर्न आपका रिवर्सल होगा। वो क्या होगा, रिवर्स। रिवर्सल। तो अब रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जितने भी डिफरेंस था वो समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, अभी आपके पास, आपको समझ में आ गया। जी जी यस सर। तो यही सिर्फ सिंपल सिंपल है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से हम पैटर्न को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जी सर। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न तो बिल्कुल इजी थे, अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाएंगे। जैसे कि दो पैटर्न को आपस में मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। लेकिन उस पे जाने से पहले हम कैंडल को प्लस और माइनस करना सीखेंगे। अगर हम कैंडल को प्लस और माइनस करना आ गया तो हमारे लिए प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगी, ठीक है, कि हम इसको प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगी। हम पहले कैंडल को प्लस और माइनस कर सकते हैं। कैसे माइनस और प्लस करेंगे, ये कौन सी कैंडल है, रेड, और ये कौन सी कैंडल है, रेड। रेड। इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये इस जगह से ओपन हुई है, ये मार्केट नीचे की तरफ आई, दूसरी कैंडल का क्लोज ये हो गया, ये टोटल मिलाया तो इन दो कैंडल को जोड़ा तो क्या मिला हमें, ये वाली कैंडल मिली, जी सर। ये हमें कैंडल मिली कंप्लीट। अब हमारे पास एक ये कैंडल है, ठीक है, जी। ये कैंडल स्ट्रांग होती है क्योंकि सेलर की कैंडल में अगर ऊपर से रिजेक्शन आती है तो सेलर की कैंडल क्या होती है, स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग। जी सर। और जब मैंने इसको डाला, ये जब एक सेलर की कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आती है तो वो सेलर की कैंडल क्या होती है, वीक हो जाती है। वीक होती है। जी सर। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 मिनट को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास ये कैंडल बनेगी, यस सर। और ये वाली कैंडल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। इस कैंडल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। तो इन दोनों का जवाब क्या निकला हमारे पास, कि ये दो कैंडल जब एक साथ आती हैं तो इसका मतलब रिवर्सल नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट न्यूट्रल हो गई है, अभी मजीद और कंटिन्यू करेगी, अभी जी सर। और कंटिन्यू करेगी। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जब ऐसे कैंडल और ऐसे भी पैटर्न आता है, या फिर एक ऐसे पैटर्न आता है और एक ऐसे पैटर्न आता है, इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे हम काउंट करेंगे। या फिर ऐसे एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है और फिर एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है, और इसको आगे से कर दें, यहां से ऐसे, ये दो ग्रीन कैंडल ऐसे साथ में आती है ना चार्ट में। या जी फिर सर। एक हैमर बनता है, पहले इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद फिर क्या बनता है, एक हैमर बनता है, ठीक है, ऐसे।
ये कैंडल्स हमेशा चार्ट के अंदर आती रहती हैं, यहां पर कंफ्यूजन होती है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बॉडी को बॉडी से मिलाएंगे और विक जैसा है कि वैसा रखेंगे। अब एडिशन हम कर रहे हैं, यहां पर रेड कलर सेम होगा तो एडिशन होगा, ये बात याद रखनी है। दोनों अगर रेड कलर सेम है तो एडिशन होगा, और दोनों ग्रीन कलर सेम होंगे तो एडिशन होगा। इनका एडिशन कैसा होगा, यहां से यहां तक हम मिलाएंगे तो ये हमारा एडिशन हो जाएगा। अब इन दोनों कैंडल का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल है मार्केट। यहां पर भी इसका मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है मार्केट, मार्केट न्यूट्रल है। तो इसका भी सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कभी कभार कि इसको कैसे समझें। अब फिर एक और एग्जांपल देखते हैं सेम कलर कैंडल का, फिर हम डिफरेंट कलर कैंडल के एग्जांपल को देखेंगे। अब यहां पर एक कैंडल बनती है सेल की ऐसे, ठीक है, दूसरी सेल की कैंडल बनती है बिल्कुल इसके विक के बराबर और ऐसे बनती है। अब इनको दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास मिलाने से क्या पता चल जाएगा कि अब मार्केट की कंडीशन कैसी है। ये कैंडल आपको स्ट्रांग दिखती है, वीक दिखती है, सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग दिखती है। तो देखें कि जब दो कैंडल हम आपस में मिलाते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन तो वहां पर ही कंप्लीट हो जाती है कि हम अब नेक्स्ट कैंडल क्या आने वाली है, इसका तरीकेकार बताऊंगा, ये समझाऊंगा आपको आप नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता सारी बेसिक चीजों को कवर कर लें। अब यहां पर आते हैं दो डिफरेंट कलर की कैंडल से, दो डिफरेंट कलर की कैंडल, यहां पर एक ग्रीन रेड कैंडल है और यहां पर एक ग्रीन कैंडल है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा, अभी आप जवाब आप बताएं। इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सर ये हैमर बनेगा। ये हैमर बनेगा, ठीक है। जी सर, यहां पर ये हैमर सर। ये बॉडी बची, दोनों बॉडी जी आपस में खत्म हो जाएंगी, खत्म होने में क्या हो जाएगा, विक बन जाएगा, और फिर एंड की जो बचेगी बॉडी वो हमारा बन जाएगा हैमर। अब दो कैंडल को आपस में जोड़ा तो क्या बना, हैमर। अब इस तरीके से एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली सी। अब देवेंद्र आप बताएं, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करते हैं क्योंकि अलग कलर है तो प्लस माइनस होगा, अब यहां पर माइनस होगा, तो ये क्या बनेगा, सर ये भी हैमर ही बनेगा सर, पर ये लेकिन ग्रीन कौन सा हैमर, है, ग्रीन हैमर बनेगा। वेरी गुड, ये हमारा ग्रीन हैमर, बुलिश हैमर बनेगा। तो ये देखो कि दो कैंडल को जोड़ने से हमें क्या पता चलता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। आप जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे की तरफ आती है, ऐसे ऐसे मार्केट करते हुए आती है। अब यहां पर ये मार्केट ऐसे आ गई, अब आपको नेक्स्ट कैंडल कौन सी मिलेगी, आप सोचेंगे कि रेड होनी चाहिए या ग्रीन होनी चाहिए। तो आप जब इन दो कैंडल को आपस में जोड़ेंगे ना तो आपको जवाब क्या मिलेगा, ये। तो अब ये कहता है कि अभी तक सेल वीक नहीं हुई, अभी तक सेल स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल बन सकती है। जब आपने यहां पर आपने सेल देखी तो ऐसी सेल बन गई, क्या बन गई, इस किस्म की सेल बन गई। अब इन दो कैंडल को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तो ये छोटा सा विक नीचे आ जाएगा, एक बहुत बड़ा विक ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर ये बॉडी आपस में जुड़ जाएगी। अब ये कैंडल आपको ऐसे दिखेगी। तो इस तरीके से हम दो कैंडल को जोड़कर आगे का थोड़ा सा पता चलेगा कि अब स्ट्रांग मूवमेंट आएगी या वीक मूवमेंट आएगी, या फिर बायर और सेलर स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, ये हम आइडिया लेंगे। लेकिन प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम वो उसको यूज करेंगे। तो प्रेडिक्शन करना भी आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। तो कैंडल को जोड़ना और तोड़ना, अब तोड़ेंगे कैसे, जोड़ना तो आ गया, तोड़ के मुझे बताएंगे आप। यहां पर देखें एक हैमर है, हैमर को मैं तोड़ूं तो क्या हो, कैसे होगा, इसको तोड़ना है मुझे, कौन बताएगा मुझे कि इसको मैं कैसे तोड़ूं। जी सर, पहले सर एक बेयरिश कैंडल बनेगा सर, पहले एक बेयरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी पहले, नहीं सर, रेड कैंडल,
पहले रेड कैंडल बनी, चलो यहां से यहां तक की रेड कैंडल बन गई। अब नीचे सर पूरा ऊपर तक रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से लेके ऊपर तक, उसके ऊपर तक ग्रीन बन गई। जी सर। वेरी गुड, वेरी और गुड। तो हमने कैंडल को तोड़ना भी सीख लिया। अब पता चला कि सेलर कब एंटर हुआ था, पहले एंटर हुआ था और उसको किसने एंगल कर लिया, किसने कंट्रोल कर लिया, बायर बायर ने कंट्रोल कर लिया। वेरी गुड। अब यहां पर मुझे इस कैंडल को तोड़ के दिखाओ, ये मुझे तोड़ना है, ये मुझे अभी जीत नहीं, अभी तोड़ेगा। जी यस सर। हाँ, अब इसको मुझे तोड़ के दिखाए भाई। सर पहले इसमें ग्रीन कैंडल बनेगी। पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, चलो मैंने पहले एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी सी बना ली। अब क्या करना है, फिर इसमें इसके क्लोजिंग पॉइंट से एक रेड कैंडल बनेगी। क्लोजिंग पॉइंट से रेड कैंडल वो यहां तक बन गई। ठीक है, यस सर। तो तोड़ा तो पता है क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर को तोड़ा तो पहले बायर गया था, फिर सेलर ने 75% इसको कंट्रोल कर दिया। कितने परसेंट, 76%। तो बायर अभी कितना परसेंट रह गया, 25%। तो 25% ज्यादा होता है, 75% ज्यादा होता है। 75%। तो मतलब बायर की कैंडल ये वीक हुई, स्ट्रांग हुई। ये सभी को ये कैंडल 100% है, रेड कितना परसेंट है ये, 100। तो ग्रीन कैंडल कितना परसेंट हुई, 125। वेरी गुड, 120 या 125। तो कौन सी कैंडल स्ट्रांग है, ग्रीन। तो ये हैमर स्ट्रांग हुआ। हाँ जी। वेरी गुड। अब यहां पर एक और हम काम करते हैं, ठीक है, अब वो काम आप मुझे बताएंगे। एक ग्रीन कैंडल यहां पर है और एक रेड कैंडल यहां पर आती है। इसको माइनस करो, कौन माइनस करेगा, अभिजीत माइनस करेगा। जी अभिजीत, अभिजीत इसको माइनस करो। सर नाम का सर अजीत की अभिजीत सर कंफ्यूज अभी होता है। दोनों बंदे आए और दोनों का नाम भी सेम है, अब मैं किसको क्या बनाऊं बुलाऊं, एक है मेरा अभिजीत, नाम एक है अभी। अब अभी बुलाऊं तो कौन जवाब देगा, वो देगा सर, मेरा नाम अजीत है सर। अच्छा आपका अजीत नाम है, चलो ठीक है अजीत, चलो सही है। हाँ अजीत, अब अजीत मुझे जवाब देगा। अब इसको मुझे माइनस करके दिखाओ कैसा होगा, तो सर ये शूटिंग स्टार बने सर। शूटिंग स्टार, वेरी गुड। ये बन गया हमारा क्या, शूटिंग स्टार बियरिश शूटिंग वेरी स्टार। गुड। अब इसमें बायर कितना परसेंट है और सेलर कितना परसेंट है, ये मुझे अभी बताएगा। सर इसमें बायर है 100%, ओके, और सेलर, सेलर 125%। 120। 120%। चलो अब यस इसमें स्ट्रांग ज्यादा परसेंटेज सेलर की है, तो इस कैंडल में स्ट्रांग कौन हुआ, सेलर्स। सेलर। अब ये बात ध्यान में रखनी है, जब मैं आगे चल के पूछूंगा बार बार ना कि यहां पर कंफ्यूजन कहां पर होती है, इस कैंडल में और इस कैंडल के पहचान में कंफ्यूजन होती है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, फिर इस कैंडल के और इस कैंडल में कंफ्यूजन होती है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे सारी स्ट्रेटजी इन कंफ्यूजन के ऊपर ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर सेलर स्ट्रांग है, चलो अभी यहां पर सेलर स्ट्रांग है, तो जहां पर सेलर वीक होगा तो वो कैंडल बनाते हैं। ये हो गया रेड कैंडल और ये हो गया ग्रीन कैंडल। अब मुझे बताएं कि सेलर इसमें स्ट्रांग है वीक है, इस कैंडल में सेलर्स सेलर वीक हो गया, सेलर भी है सर। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो कैंडल है इसमें सेलर न्यूट्रल है, क्या है इसमें, सेलर न्यूट्रल है, और इसमें क्या है, बायर, बायर न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल कैंडल है, इसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल। चलो अब हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो अब हमें वो समझ में आएंगे। प्राइमरी पैटर्न के बारे में कौन जानता है,
जी, प्राइमरी पैटर्न के बारे में बताएं। हमारे प्राइमरी पैटर्न पता है कौन से? ये 4 पैटर्न हमारे प्राइमरी हैं। जितने बाकी पैटर्न बनेंगे सब इसके, उनको माइनस करेंगे तो सब यही जवाब आएगा। अब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा एंगल्फिंग, इसको माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? इसको माइनस सर ये हैमर बने। तो हैमर जवाब आया, राइट? जी ठीक है। अब ये एक और हमारा पैटर्न है, ये एक हमारा पैटर्न है, इसको माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? bearish inverted hammer. तो ये आ गया। ठीक है, चलो अब हम एक और पैटर्न बनाते हैं रेड कलर का। ये बनाते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? बेरिश हैमर। बियरिश हैमर की तरह कैंडल आएगी, राइट? जी सर। फिर एक और हमारा पैटर्न है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। तो मोस्टली जब हम जो मेजर पैटर्न है जैसे एंगल्फिंग है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, जैसे डार्क क्लाउड कवर है, इनसाइड बार है, आउटसाइड बार है, इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ये वाले पैटर्न आते हैं, और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, राइट है? तो ये इनको हम कहेंगे प्राइमरी पैटर्न। इनको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी पैटर्न। तो ये हमारे जो अभी कर रहे हैं वो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका नाम क्या है पहले पैटर्न का? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग है, तो फिर ये कौन सा पैटर्न है? इनसाइड बार। इनसाइड बार। तो फिर ये कौन सा पैटर्न है? सर आउटसाइड नहीं सर, ये वाला इनसाइड बार है, नीचे वाला आउटसाइड। वेरी गुड, ये हमारा आउटसाइड बार है। क्या है ये? आउटसाइड। आउटसाइड बार। अब आउटसाइड बार और बुलिश इंगल्फिंग में मुझे फर्क बताएं, कौन बताएगा फर्क? मैं सर। हाँ बताओ। इसमें सर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% या 50% है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जिनको नहीं पता, ये ग्रीन कैंडल का 50% है। ये ग्रीन कैंडल का क्या है? 50%। अगर ये रेड कैंडल इस 50% से बड़ी है तो इंगल्फिंग है, और अगर रेड कैंडल 50% से छोटी है तो क्या है? आउटसाइड बार है। तो हम ऐसे मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं? ऐसे मेजर। अब ये हमारी कौन सी पैटर्न, ये हमारा पैटर्न कौन सा है? वेरी गुड। इस पियर्सिंग लाइन रेड कैंडल का 50% हिस्सा देखेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से के आधे से बड़ा है तो पियर्सिंग लाइन, और आधे से छोटा है तो इनसाइड बार। ये फर्क होगा। इनसाइड बार और पियर्सिंग लाइन में क्या फर्क है जी? अभी जी सर, यस। इनसाइड बार और पियर्सिंग लाइन में फर्क क्या है? सर इसमें जो ग्रीन कैंडल होगी पियर्सिंग लाइन में 50% से ऊपर होगी प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस रेड कैंडल से, और इनसाइड बार में 50% डाउन होगी। वेरी गुड। अब एक बात मुझे बताएं कि बुलिश इंगल्फिंग में भी 2 कैंडल, पियर्सिंग लाइन में भी 2 कैंडल, इनसाइड बार में भी 2 कैंडल, आउटसाइड बार में भी 2 कैंडल, दोनों के कलर भी सही है, पहले रेड फिर ग्रीन, फिर रेड फिर ग्रीन, रेड फिर ग्रीन, रेड फिर ग्रीन, तो फिर सबके मुख्तलिफ नाम क्यों हैं? एक ही क्यों नहीं हम इसको कहें कि सारे बुलिश पैटर्न है? तो नाम क्यों दिए हुए हैं? क्या आप कहते हैं? आपका माइंड क्या कहता है? जी अगर हम इन दोनों कैंडल्स को ऐड करेंगे तो इसमें इनके अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे। इनके अलग अलग पैटर्न बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पुलिस में जैसे
जी बॉडी, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग में और आउटसाइड बार में बॉडी, हाँ। बुलिश एंगल्फिंग में विक बड़ी होगी, आउटसाइड बार में बॉडी बड़ी होगी। लेकिन ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों है, क्या समझ में आ रहा है, मैं बताऊं या जी और कोई? यस सर। देवेंद्र आप बताओ या फिर अजीत आप बताओ। चलिए आप बता दीजिए। चलो मैं बता रहा हूं। अब यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न कौन सा है? इसने इसने इस कैंडल को 120% कंट्रोल किया। इसने कितना परसेंट कंट्रोल किया बायर ने? 70%, और इसने कितना किया? 40, और इसने कितना किया? 48। ठीक है, लेकिन इसमें सेलर छोटा है, चूंकि सेलर छोटा है तो ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंगल्फिंग स्ट्रांग है। ये ज्यादा स्ट्रांग है, फिर उसके बाद ये स्ट्रांग है, फिर ये स्ट्रांग है, फिर ये स्ट्रांग है। ये जब बायर सेलर को कंट्रोल करता है तो किसी परसेंटेज के हिसाब से काउंट करते हैं कि कितना परसेंट उसने इसको सेलर को कंट्रोल किया। इस वजह से ये डिफरेंट पैटर्न है और इनके डिफरेंट नाम है। तो आपने बस यही समझना है कि ये जो कंट्रोल हुए हैं ये परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट है। चलो अब हम यहां पर बियरिश पैटर्न लगाते हैं। इसका नाम क्या रहेगा, जिसको आए वो बताए। वेरी सिंगल सर। बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग? बियरिश इंगल्फिंग, राइट, यस सर। ओके। और ये हमारा क्या रहेगा पैटर्न? डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कवर। और ये हमारा पैटर्न क्या रहेगा? इनसाइड। इनसाइड बार। और यहां पर मैं इस ग्रीन कैंडल को छोटा कर रहा हूं तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा? आउटसाइड। आउटसाइड बार, वेरी गुड। तो हम इसके नाम भी लिखते हैं, बियरिश इंगल्फिंग, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद हमारा क्या हो गया? इनसाइड बार, और उसके बाद आउटसाइड बार। मैं आपको बताऊं ये मैं इतने सारे पैटर्न आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पैटर्न क्यों जरूरी है। स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, आज काम करेगी, कल काम करेगी, 15 दिन काम करेगी, 2 महीने 4 महीने काम करेगी, उसके बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो पैटर्न्स इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप प्राइस एक्शन को समझ जाएं। मार्केट किसी भी किस्म की हो, आप पैटर्न से मदद लेके मार्केट को ट्रेड करें, आपको किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एजुकेशन जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे लेकिन सारी चीजें क्लियर करेंगे, वन टू ऑल। और इसको ट्रेड कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। इतना आसान है इसको ट्रेड करना, और गेम है, जैसे कि गेम कार्ड होते हैं ना, गेम कार्ड खेलते जाते हैं, इसी तरीके से ये गेम है, बिल्कुल गेम है। आगे चल के जब आपको पता चलेगा आप कहेंगे कि सर इतना आसान था तो हम क्या कर रहे थे 1 साल 1.5 साल से, हम ऐसे इसको क्यों नहीं ट्रेड कर पा रहे थे, समझ क्यों नहीं पा रहे थे, क्यों कोई और बंदे हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन पैटर्न को हमने चार्ट में ढूंढना है फिर दोबारा, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा आज का, ये पैटर्न हाईलाइट करने हैं चार्ट के अंदर, आपको ये पैटर्न हाईलाइट करने हैं कि एंगल्फिंग कहां पर है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ये जितने भी पैटर्न है ये सब हाईलाइट करने और याद रखने। मैं पूछूंगा तो फिर आपको बाद में सारे पैटर्न के नाम आने चाहिए। अभी नहीं आएगा क्लास के दौरान कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास हो जाने के बाद ये सारे पैटर्न के नाम हमें याद होने चाहिए, ताकि आगे जब हम सीखेंगे इसको ट्रेड करना तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक और लिंक भेजूंगा,
5 मिनट के बाद उसको फिर से ज्वाइन करना है, ताकि फिर कुछ और हम डिस्कशन वगैरह कर लेंगे और चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। जो कल का आपका काम था उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। और ये हमारे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे। अभी इनको ट्रेड करना नहीं सीखना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनको पहचानना है, पहचानना, और जो कैंडलस्टिक मैथ मैंने बताई उसको समझना है। चलो चार्ट पे चलते हैं। ये वाला पैटर्न हमारा कौन सा रहेगा? सिंगल फिंगर, वेरी गुड। ये वाला हमारा पैटर्न कौन सा है? आउटसाइड बार, आउटसाइड बार, वेरी गुड। ये वाला पैटर्न कौन सा है? सिंगल, वेरी गुड। और ये वाला पैटर्न हमारा कौन सा है? सिंगल, फिर से सोचो, सोचो, फिर से सोचो। आउटसाइड बार, आउटसाइड बार सर। वेरी गुड। ये वाला पैटर्न कौन सा है? ये सर आउटसाइड बार। अच्छा, अभी एक मैं बात आपको समझा रहा हूं, अब आप गौर से सुनिए। ये एक मार्केट का हिस्सा है। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक मार्केट का यहां से लेके यहां तक के ये मार्केट का हिस्सा है? ठीक है जी। पहली 2 कैंडल ने क्या बनाया? आउटसाइड बार, चलो वो भी लिखूं, समझ जाना, ठीक है। जी सर। फिर कैंडल ने क्या बनाया? 2 ने डार्क क्लाउड, फिर 2 कैंडल ने क्या बनाया? बोली सिंगल फिंग, सही है। फिर क्या बना? इनसाइड बार, इनसाइड बार। फिर क्या बना? आउटसाइड बार, ये ऊपर की तरफ गई। ये 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न है। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा इसलिए मैं वो काउंट नहीं कर रहा। ये बताओ। सिंगल, आउटसाइड, ये सिंगल, और ये 2 पैटर्न बताओ। सर पियर्सिंग है, और ये बताओ। बुलिश सिंगल, बियर सिंगल, कितनी कैंडल से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैंडल। और पैटर्न कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो वो है ना जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। जो ये 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न है ये भी तो है ना, ये भी तो 3 कैंडलस्टिक के भी पैटर्न है, अभी हम पढ़ेंगे। ये भी है। तो मुझे बताओ कोई ऐसा है कि चार्ट की मूवमेंट हुई हो विदाउट किसी पैटर्न पे? नहीं सर, तो पैटर्न एक दीवार बनाते हैं, दीवार किससे बनती है जी? दीवार हमारी किससे बनती है? पिलर, पिलर से तो बनती है, लेकिन ये दीवार तो ईंटों से बनती है ना। ईंट से, जी सर। मैं कहूं ईंटों के बगैर दीवार बनानी है, नहीं बनेगी ना? हाँ, जी सर। तो मार्केट पैटर्न के बगैर नहीं बनती। पैटर्न के बगैर हर 2 कैंडल अपना पैटर्न बनाते हैं। हमने रीड क्या करना है इसको समझ के कि जब ये आएगा तो अगली कैंडल कौन सी आएगी, और जब ये आएगा तो अगली कैंडल कौन सी आएगी। जब ये दोनों बनेंगे तो फिर अगली कैंडल कौन सी बनेगी, जब ये दोनों बनेंगे तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी। ये इसको समझना, प्रेडिक्ट करना आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इन पैटर्न के नाम को याद रखना है, आहिस्ता आहिस्ता चलना है। लेकिन इस बार जो आपने कोर्स शुरू किया है ये आपका लाइफ का सक्सेसफुल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं, मैं सबका देख रहा हूं, क्योंकि कुछ बंदे बिल्कुल वो हैं, बिगिनर हैं, और कुछ का एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा। लेकिन मैं आहिस्ता लेके सबको चलूंगा। 15 दिन का 20 दिन हो जाएंगे, लेकिन हम कोर्स सीख लेंगे तो सारा हमें आ जाएगा। तो ये हम सीखेंगे इसको, ठीक है। अभी आपको जो है ना पहली क्लास की वीडियो आज जो है ना प्रोवाइड हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर वो आप वो भी देखिएगा। इसकी क्लास की वीडियो भी आपने देखनी है। ये टाइम आपके लिए बेहतर है 5 बजे का, जो आपके लिए 5:30 बजे है।
ये यस सर। ठीक है, आप करते क्या हैं? सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट है अभी, ठीक है। चलो, ये वाले आपने करना है। और इस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, बातचीत भी करनी है। क्लास के हिसाब से आप लोगों ने एक दूसरे से बात करनी है और कोशिश करें कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और ये कोर्स हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ट्रेड करना भी आएगा, ट्रेड में खुद आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, ट्रेड आप लोग खुद जाके करते हो। यहां पर मैं आप लोगों से खुद ट्रेड करवाऊंगा ताकि आप लोग का ये भी मसला हल हो जाए कि भाई सर आ तो सब रहा है, सब कुछ आ रहा है, सीख भी रहे हैं, लेकिन ट्रेड करना नहीं आ रहा। तो इस बार ट्रेड में खुद कराऊंगा। हर एक बंदा अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, वो हमारे सामने ट्रेड करेगा और वहां से सीखेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कहां पर गलती है, क्या सुधारना है। ये सब कुछ हम करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। कल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। कौन से? 3 कैंडलस्टिक। फिर 3 कैंडलस्टिक के बाद हम पैटर्न को ट्रेड करना सीखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? कल हम जो पैटर्न पढ़ेंगे उसके बाद सारे पैटर्न हमें याद हो जाएंगे। फिर हम इसको ट्रेड करना सीखेंगे। ट्रेड करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, कौन कौन से तरीका चाहिए, क्या क्या चाहिए, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, अब बस अभी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, तो कल हम दोबारा इसी टाइम पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सो मच। मतलब